नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजधर्म का आज ये इलेक्शन स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आई हूं बनारस से। वो बनारस जिसके नाम में ही रस है। ये रस है धर्म का, ये रस है अध्यात्म का। हम बात कर रहे हैं बनारस की, जिसका अपना ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास है। और हम बात कर रहे हैं उस बनारस की जिसकी राजनीति भी बड़ी ज़बरदस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस क्षेत्र से आते हैं, जहां से सांसद हैं, बनारस के उन गलियों में आज का राजनीतिक माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, कौन से चेहरे हावी नजर आते हैं। हालांकि बनारस के बारे में तो कहा यह जाता है कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत तो तय है, लेकिन ये जीत कितने बड़े मार्जिन से होगी, आज हम बनारस की इन्हीं घाट, इन्हीं गलियों से होते हुए गुजरेंगे और लोगों से उनकी राय जानेंगे। बनारस की ये गर्मी वाली सुबह है, धूप में अच्छा खासा ताप मैं महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन बनारस की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अस्सी घाट है। पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के भी आने जाने का सिलसिला हमेशा लगा रहता है। फिर चाहे वो सुबह 4 बजे की आरती हो या फिर इस वक्त इस दोपहरी में भी देखिए कितने सारे लोग इस वक्त अस्सी घाट पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी भी हैं, कुछ विदेशी भी हैं, कुछ आसपास के इलाकों से भी आए हुए हैं। तो बातचीत करने के लिए और चुनावी माहौल को समझने के लिए शायद इससे ज़्यादा बेहतर जगह तो और कोई हो नहीं सकती। हालांकि गोदौलिया भी आपको लेकर चलूंगी, लेकिन पहले ज़रा यहाँ अस्सी घाट पर बात हो जाए। क्या नाम है आपका? रुचि शर्मा। रुचि जी, ये बताएं कि चुनावी माहौल क्या देखनी है बनारस में? ये मोदी जी आएंगे और क्या है। इतना तय करके कैसे बता रही हैं? आप देख लीजिएगा। अच्छा, क्या खास किया है मोदी जी ने? अच्छा किया, बनारस को तो स्वर्ग बना दिया और बनारस तो तई स्वर्ग और बना दिया, सुंदर बना दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता शर्मा। सुनीता जी, कांग्रेस कहीं टक्कर में है? हाँ, थोड़ी बहुत ही है। थोड़ी बहुत। जीतेगा कौन? मोदी जी। आइए आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। चलिए, बनारस में भी कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला है, ये भी अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल देवपाल है। ये बताइए कपिल जी, मैं यहाँ पर बात करी थी, मोदी मोदी हो रहा था, आपने अचानक दूर से बोला कांग्रेस। क्या खास है कांग्रेस में? कांग्रेस में बहुत खास है कि बहुत सारी काम किए हैं। लोग जो हैं इस समय अंधभक्त हो गए। अच्छा। मेरा जो मानना है, कांग्रेस जो ने काम किया उसको मैं गिना भी सकता हूँ, चुना भी सकता हूँ, लेकिन जो ये मोदी मोदी लहर चला है ना, ये बस केवल काउंटेड है, थोड़ा बहुत केवल लहर में सब लोग बह रहा है और कुछ है नहीं। ये मान रहे हैं कि लहर है मोदी की? खत्म है कि अब कहाँ लहर है? नहीं है लहर, ठीक है। ये कह रहे लहर नहीं है, आप क्या कहिएगा, लहर है या नहीं है? जरा आप इधर आइए शिशिर, जरा बात कर लें। हाँ। नहीं, ये सही बोले हैं, तूफान है जिसमें ये सब बह जाएंगे जो है, और कंटिन्यू 10 साल से बह रहे हैं, फिर 5 साल बहने की तैयारी कर ली। नाम क्या हुआ आपका? सुनील पांडे। सुनील पांडे जी कह रहे लहर नहीं तूफान है मोदी जी की। क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग जी, ये बताइए कि किसकी लहर है, किसका तूफान है और किसका बोलबाला है? पूरा मोदी जी की ही लहर है, पूरा तूफान है। मोदी। अच्छा अच्छा, रुकिए, अभी नहीं, बातें पूरी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शर्मा। अच्छा विनोद जी, राम मंदिर मुद्दा है, काशी कॉरिडोर मुद्दा है, विकास मुद्दा है, या फिर जो ओपोजिशन कहता है कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है? ये सब वो सब भी, राम मंदिर मुद्दा भी जरूरी है और ये सब भी जरूरी है। जो कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले 5 साल क्या, हम तो कह रहे हैं 10 साल के लिए वो आ जाएं, और जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 10 साल के लिए आ चुके हैं। योगी दोनों इस समय यूपी के लिए मतलब बहुत अच्छा है। मोदी और योगी की जोड़ी। सारे लोग इस वक्त अस्सी घाट पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी भी हैं, कुछ विदेशी भी हैं, कुछ आसपास के इलाकों से भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैम राजीव कुमार नाम है। हाँ। चाहे राहुल हो या अखिलेश हो, सब जो है इंडिया अलायंस में जो भी हैं सब पढ़े लिखे हैं, बाकायदा अच्छे ज्ञानी लोग हैं। कोई मूर्ख नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई चौथी फेल, इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही राजा हूँ बाबू तो नहीं है कि एक तरफ अगर नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ कौन चेहरा आप देखते हैं? हम राहुल गांधी को देखेंगे। राहुल गांधी को, ठीक है। क्या नाम है आपका? वोट पहले बताइए कि वोटिंग में आ गई है या नहीं आई है कैटेगरी में? पहला वोट देने जा रही हैं? नहीं, दूसरा वोट देने जा रही है। पहला किसका दिया था? यूपी विधानसभा का? हाँ। देखिए, सही अंदाजा लगाया मैंने। अब ये बताइए कि आप जब नेता चुनती हैं तो क्या उनके अंदर क्वालिटीज देखती हैं? कि वो मतलब अच्छे लीडर हो, लीडर मतलब
क्वालिटी देखते हैं और मतलब कि कंट्री को अच्छे से रूल कर सके। तो ये क्वालिटी आप किस में देख रही हैं जो कंट्री को अच्छे से रूल कर सके? तो फिलहाल मोदी जी को ही देख। मोदी जी को देख रहे हैं। फिर ऊपर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रुके, अरे फिर आप घबरा रही हैं, घबरा क्यों रही है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। हाँ, बताइए, ये बताइए क्या? अरे फिर वही बात। देखिए, महिला शक्ति की जब बात होती है, महिलाओं के अंदर हिचक मुझे पसंद नहीं आती है। ठीक है, खुल के बोलिए। ये बताइए कि बनारस से आती हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी। सीमा जी, बनारस में विकास हुआ या नहीं हुआ है? सड़कें चौड़ी हुई हैं या नहीं हुई है? हुई है मैम। घाट साफ हुए हैं या नहीं हुए? बिल्कुल हुआ है मैम। मोदी जी ठीक है या नहीं है? मोदी जी ऊपर जो पॉलिश किया जाता है वो है, अच्छा, इंटरनल खोखला हो गया है। इंटरनल खोखला हो गया। यस मैम। योगी जी के नाम से कि मोदी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, तुझको खबर है कि नहीं है। ये जो प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, ईमानदारी से बताइएगा कि बनारस का 80 घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो या बनारस की गलियां हो, गदौलिया चौराहा हो, साफ सुथरा चौड़ा नजर आता है या नहीं आता है? जी आता है, इसमें सच्चाई है। और मोदी जी ने जो काम किया है, जो विज़न देखा है, उसको उन्होंने 5 सालों में बहुत हद तक इम्प्लीमेंट भी किया है और हम बदलाव देख पाते हैं। और रही बात अच्छे खराब की, तो सबका अपना अपना नज़रिया है और हमारी कुछ दायित्व हैं। अगर हम उसको पूरा करेंगे तो मोदी जी का जो भी विज़न है ना, वो 2, 4, 5 सालों में और सुंदर दिखेगा हमारा बनारस। और जो भी है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ये बात समझता होगा। वो अलग बात है कि कोई पॉलिश की बात करता है, कोई ये कहता है कि ऊपरी दिखावा है, मगर फैक्ट है कि जो बदलाव है बहुत दिखता है, बहुत आराम से देख पाते हैं हम। मोदी का काम बोलता है। मोदी जी का काम बोलता है। मोदी जी ने यहाँ काशी विश्वनाथ को इतना प्रचलित कर दिया है कि बहुत ही सुंदर। ये तो देखिए, यहाँ 80 घाट के लोगों की राय हो गई, कुछ मिली जुली राय है। मोदी को चाहने वालों की संख्या अधिकतर यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन जो ऑपोजिशन की भी आवाज़ है, थोड़ी ही सही, लेकिन वो भी मुखर जरूर है। अभी घाट से निकलकर ऊपर आई हूँ। ये एक स्टॉल यहाँ पर दिखाई दे रही है, पानी की एक बोतल ली है। गर्मी बड़ी प्रचंड है। भैया क्या नाम है आपका? अजय यादव नाम है। अजय जी, कितने सालों से यहाँ पर स्टॉल है आपकी? 5 साल की है। 5 साल से। ये बताइए कि चुनावी माहौल क्या है यहाँ पे? चुनावी माहौल यही है कि यहाँ से मोदी ही जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे तो अखिलेश भैया का क्या होगा? अखिलेश भैया जहाँ है वही रहे इस समय। जहाँ है वही रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बनारस की अब इस नई सड़क पर मैं आ पहुंची हूँ। आम दोपहरी का दिन है, खूब चहल पहल वाला माहौल है। आप देख रहे हैं लोग कहीं लस्सी ले रहे हैं, कहीं समोसा खा रहे हैं। और बनारस का जो स्ट्रीट फूड है वो बड़ा मशहूर है। अब पहले बनारस के जातीय समीकरण की बात कर लूँ, या फिर अगर हम केवल हिंदुओं की आबादी की बात करें तो 75% बनारस में हिंदू आबादी है। 20 से 25% के आसपास मुस्लिम आबादी है और 5% अन्य आबादी को आप गिन सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस के अजय राय वर्सेस बीएसपी के अतहर साहब हैं, मुकाबला आप त्रिकोणीय इस लिहाज से नहीं कह सकते, ये 3 पार्टीज है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है, क्योंकि अगर आप उनके जीत का प्रतिशत भी देखेंगे तो वो जीत का प्रतिशत भी कितना रहा है, आधे से भी अधिक रहा है। और इस बार तो चर्चा ये की जा रही है कि ये प्रतिशत अभी और बढ़ेगा। 7 से 8 लाख वोटों के अंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत दर्ज करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि बनारस का स्ट्रीट फूड बड़ा मशहूर है, तो राजनीतिक चर्चा के साथ साथ चूंकि मैंने देखा यहाँ पे बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इन लोगों से तो बात होगी ही। लेकिन पहले ज़रा, चूँकि ये एक लस्सी भंडार है, क्या नाम लिखा हुआ है? गोविंद लस्सी बहार। तो गोविंद जी की पहले मैं लस्सी ऑर्डर कर लेती हूँ और लस्सी के साथ साथ जो है लोगों से बातचीत होगी। भैया एक लस्सी दे दीजिएगा। जब तक लस्सी आ रही है तब तक बातचीत शुरू कर देती हूँ। इतनी दोपहरी में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं,
मैं मान कर ही चल रही हूँ कि आप लोग भी लस्सी का ही लुत्फ उठाना चाह रहे हो। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सूरज जायसवाल। सूरज जी, मुझे ये बताइए कि आजकल तो चर्चा ये है कि मोदी जी जीतेंगे, बस देखना ये है कि कितने बड़े अंतर से जीतेंगे, ऐसा है क्या? हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर से वो चुनाव जीतेंगे। चुनाव हार भी सकते हैं वो। क्या बात कर रहे हैं, चुनाव हार सकते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, ये लोकतंत्र है और चुनाव एक महापर्व है, तो इस लोकतंत्र में लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। पहले चुनाव होने देना चाहिए, पहले हम पूर्वाभास ना करें कि नहीं वही जीतेंगे। ये बनारस है। हाँ। जी। तो बनारस का मूड बदल रहा है क्या? नहीं, देखिए, बनारस अपने आप में ही पूरा एक हिंदुस्तान है और बनारस का मतलब पूरे हिंदुस्तान का जो रिजल्ट होगा बनारस बता देगा। बनारस में 7वें चरण में, यानी कि सबसे आखिरी चरण में चुनाव होना है और मतदान की जो तारीख है अभी थोड़ी सी दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ पर जमकर प्रचार भी करने वाले हैं। हो सकता है उसके बाद ये माहौल थोड़ा बदल भी जाए, लेकिन जरा पहले हम और लोगों से राय जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनंत राज गुप्ता। अनंत राज जी, अभी आपने सुना मोदी जी हार भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? इनसे पूछिए, पहले पिछली सरकारों में बिजली जो मिलती थी 10 घंटे नहीं मिल पाती, आज इनके यहाँ बिजली मिलती है कि नहीं? पूरे देश में मोदी के पक्ष में माहौल है, पूरी दुनिया मोदी जी के सामने नतमस्तक है। आज इनको बूथों पे पर्ची बांटने के लिए लोग नहीं मिल रहे, वो मोदी को हराएंगे? ये तो 4 जून को तय हो जाएगा किसकी सरकार आ रही है। अंदर 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 कुछ महिलाएं हैं। मैं आ रही हूँ फिर अंदर कुछ महिलाएं हैं। भाई साहब, अंदर आ जाऊं, कोई चिंता तो नहीं है? अंदर आ जाऊं। जरा ये बताइए, बनारस की रहने वाली हैं आप? नहीं। आप बनारस की रहने वाली हैं? आप में से कौन है? आप बनारस की रहने वाली है। देखिए, बाहर बड़ी चर्चा गर्म हो गई है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि में मोदी योगी ने काम किया या नहीं किया? हाँ, किया है। बनारस में मोदी जी जीत रहे हैं? उम्मीद तो है उनके ही जीतने का। तो ये जो चर्चा चल रही है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ पहले हम लोग जल्दी घर पहुँच जाते थे, अब जो है 12 बजे रात में भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जिस जगह से हम लोग 7 बजे के बाद नहीं गुजरते थे, यही बिनिया है हमारा हड़ा सराय पर घर, लेकिन पहले हम लोग बहुत जल्दी ही घर पहुँच जाते थे कि एकदम सन्नाटा हो जाता है, मार्केट बंद हो जाता है। तो लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग 12 बजे रात को भी अगर अकेले। क्या नाम है आपका? किरण लता। किरण जी, आपने बताया आप यहीं की रहने वाली हैं, सुरक्षा की दृष्टि में खूब अच्छा काम हुआ। हाँ, हुआ है। इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है। तो अब जरा मैं फिर से बाहर लेकर चलती हूँ आपको। अब देखिए, ये होती है जनता। जनता जो बोलती है वही सही होता है। अभी मैं अंदर से एक महिला से बात करके आई हूँ। वो ये कह रही है कि इसी नई सड़क इलाके में आगे ही कहीं उनका मकान है और यहाँ की, अच्छा मैं आबादी के बारे में बता दूँ कि मिक्स पॉपुलेशन है। यहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने ही हिंदू भी हैं। तो यहाँ की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो बड़ी मिक्स राय भी है, इसलिए क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन भी है। रात में 12 बजे टूरिस्ट निकल करके जेवर पहन करके महिलाएं निकल रही हैं, क्या वो असुरक्षित हैं? असुरक्षित हैं। रात में 12 बजे महिलाएं टूरिस्ट, कोई बेंगलोर से कहीं से पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, और क्या ये असुरक्षित है? पूछिए इनसे, क्या बिक गया इनका, क्या बिका बताएं? क्या भरी सोना था, 76,000 रुपया भरी सोना हो गया। जब 2004 में कांग्रेस सरकार जब अटल जी हटे थे, उस समय पेट्रोल 30 रुपए लीटर था। इनके गठबंधन के सरकार ने पेट्रोल को पहुंचा दिया 82 रुपए लीटर, और आज मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 100 का भी आंकड़ा नहीं डाका। आज लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इनको लगता है कि रोजगार नहीं है। 20 रुपए का अष्टगंध चंदन लेकर चले जाए वहाँ, 1000 कमा कर आएंगे रोज। और इनके समय खाली गुंडाराज, आतंकवाद, माफियावाद, भ्रष्टाचार, जो 10 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, वो आज बात कर रहे हैं कि जो हम। ठीक है बाबू, जरा अपना चेहरा तो दिखा दो। लाल लाल चश्मा लगा रखा है। अब ये बताइए, माहौल किसका बनता दिखाई दे रहा है? क्या नाम है आपका? रमाशंकर गुप्ता। रमा सिंह जी, किसका माहौल दिखाई दे रहा है? बस मोदी में है, पूरा भारत मोदी में है। और वो जो अखिलेश भैया, राहुल गांधी जी कहते हैं अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ, उनका क्या? वो तो 4 जून को जनता ही अपना निर्णय देगी। और रही यहाँ की मैं बात करता हूँ कि यहाँ तो 10 लाख पार है। और महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो यही 2014 के पहले क्या दशा थी, आप भी मीडिया से जुड़ी हुई हैं, यहाँ का इतिहास मालूम रहा। यही नई सड़क जगह है जहाँ आए दिन बम फटते थे, आए दिन बम फटते थे। आज यहाँ पर पूरी शांति व्यवस्था है। और रही लोग योजनाओं की बात करते हैं, आयुष्मान योजना है, ठीक है, सारी योजना है, तो इनके कार्यकाल में क्यों नहीं लागू हुई? क्या कहना चाह रहे हैं अब आप? क्या नाम है आपका? गोविंद यादव।
क्या किसका माहौल दिखाई दे रहा है? एक मिनट, आप लोग अपना लड़ने में लगे हुए, रुकिए ना, इतना मत लड़िए, लड़ने के लिए आपके नेताजी हैं। चलिए अब आप बताइए क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे। ये बताइए, एक तरफा चुनाव है यहाँ पे। एक तरफा चुनाव है। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, बसपा और ये समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, वो हर्ष क्या हुआ। कांग्रेस भी लड़ी थी सपा से मिलकर, वो भी आपने देखा होगा। क्या तो अजय राय जी कुछ चुनौती दे भी पाएंगे? कोई चुनौती नहीं है यहाँ पर, मोदी जी के लेकर कोई चुनौती है। एक कहावत है, बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं। कोई बीमारी हो जाए तो लोग अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, कोई भयंकर बीमारी क्रिटिकल पोजीशन होते हैं अच्छा सर्जन खोजते हैं। इसी तरीके से आज देश में जो भी हमारी बीमारी है उसके लिए भगवान मोदी को एक अच्छा सर्जन के रूप में देश के लिए भेजे हैं। जितनी भी बीमारी गंदगी है उनको साफ करने के लिए ऊपर वाले भेजे हैं, और उस सब को देखते हुए उनकी सारी उपलब्धियां को दुनिया देख रही है। उस उपलब्धि और उस शासी निर्णय की वजह से यहाँ पर उनकी 400 का जो नारा है 400 से ऊपर ही जाएगी मैम। ये अब 4 दिन के बाद आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री देश को मिला है कि आज एक बच्चा भी आप कहीं भी जाते होंगे, एक बच्चा हम सब बात करना चाह रहे हैं। देखिए बनारस के लोग ना दिल खोल के बात करते हैं, फिर चाहे पक्ष में बात करें चाहे विपक्ष में बात करें। सर आपकी भी सुन ले, क्या नाम है आपका? मनोज सेठ। मनोज जी बताइए किसकी लहर दिखाई दे रही है? यहाँ पर सिर्फ मोदी जी का लहर है बनारस में। आप क्या कहेंगे? विनोद कुमार गुप्ता मैम, मोदी रह रहे, मोदी में सब है, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा ऐसा है क्या किसका माहौल देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? सचिन जी इतना धीमे क्यों बोल रहे हैं? सचिन का बल्ला जब चलता है ना तो बाउंड्री पार पहुंचा देता है, तो आवाज बुलंद करिए। अब ये बताइए कि माहौल किसका गर्मा गर्म है? अभी मोदी जी का है। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी। राहुल जी बताइए कि मोदी जी जीतेंगे या कुछ कांग्रेस चुनौती देगी? देखिए ये बीजेपी का गढ़ है, उनको तो जितना ही जीतना है। वो जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि फिलहाल वो तो हमेशा देखते हैं ये हैट्रिक है उनका। हैट्रिक है? हाँ, उनको तो मार्जिन कितना होगा? वो तो लाखों में है। अरे लाखों में होगा। क्या नाम है आपका? एमडी जावेद। धूप तो बहुत है, 42 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है बनारस का भी। बताइए माहौल किसका है? माहौल तो हर जगह मोदी जी का है। मोदी जी का है। किसका माहौल? मोदी जी का। हम लोग भाजपाई हैं। अरे भाजपाई, ये तो खुद बोल रहे कि हम भाजपाई हैं। अपना वोट जो है ना खुल के बोल देता जी। मोदी जी का लहर है। क्या नाम है? मेरा इमदाद आलम। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा धूप में आना पड़ेगा। इधर आइए। क्या नाम है भैया? मोहम्मद बाबू। आप ये देख रहे हैं मोहम्मद बाबू एक कपड़ा बिछाते हैं, यहाँ पर जो है शर्ट बेच रहे हैं, कुर्ते बेच रहे हैं, टी शर्ट बेच रहे हैं। ये तबका भारत के विकास को लेकर, बनारस के विकास को लेकर क्या सोचता है, हम इन्हीं से जान लेते हैं। मोहम्मद साहब ये बताइए कि राजनीतिक चर्चा सुन रहे हैं? हाँ मोदी जी नहीं आ रहे। अरे मोदी जी कह रहे हैं आप, अभी तो इतनी सारी कमियां भी गिनाने वाले लोग थे। अरे मोदी जी वही जीती हैं। वो लोग तो कहते हैं ना कि मोदी जी को एक मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला, ऐसा है क्या? सब देंगे, अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो बढ़िया काम कर रहे हैं तो उन्हीं को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा क्या? थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, मेरी लस्सी भी जो है गर्म होती जा रही है। क्या नाम है भाई साहब? बच के मत जाइए। क्या नाम है? मोहम्मद कलाम। मोहम्मद कलाम साहब ये बताइए मुस्लिम का वोट मोदी को मिलता है क्या? अजय राय को। अजय राय को मिलेगा। देखिए एक ही जगह पे 2 राय मिल गई। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी मोदी जी जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे? मोदी 425 लेके आएंगे, 400 से ऊपर जाएंगे। 425 लेके? मैं तो थोड़ी देर अवाक रह गई, आप क्या बोल रहे हैं? 80 के 80 नोएडा से 80 के यूपी से 80 में 80 और वैसे 425। क्या नाम है? मैं जानता हूँ, मैं बीएचयू का केंद्रीय विद्यालय का एक बड़े बाबू हूँ। जैसा मोदी ने कार्य किया वैसा 70 साल ने कांग्रेस ने काम नहीं किया। जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजा तालाब पर बना। मैं भी एक छोटी सी आशा लेके जीवन में, मैं भी इंटरनेशनल रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैं महामनापुरी कॉलोनी बीएचयू का रहने वाला निवासी हूँ और केंद्रीय विद्यालय में एम्प्लॉय हूँ। ये कह रहे हैं देखिए कि मोदी ने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। आगे आइए बाबूजी, आगे आइए। क्या नाम है आपका? बाबूराम नाम। ये बताइए कि मोदी जी ने काम किया है बनारस में? मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। कॉरिडोर बहुत अच्छा बना हुआ है, कॉरिडोर बहुत जबरदस्त। बनारस को नंबर 1 बना दिया है? नंबर 1 हो गया। आगे भी बनाते रहेंगे, आगे भी नंबर 1 बनाएंगे। बातचीत सुनिए ही नहीं। हाँ
मेरा बेटा एक जो कि पूना से पढ़ा के लोक सेवा आयोग करा के इसमें सचिवालय में योगी जी का असिस्टेंट ऑफिसर है। एक ही मेरा बेटा है अनमैरिड, उसकी शादी नहीं हुआ। मेरी 2 बेटियां हैं अनमैरिड, बीएचयू में डॉक्टर हैं, डेंटर है उसके लिए। और धन्यवाद, मेरी शॉप और दुकान है उमंग पेपर, कचौड़ी गली, वाराणसी में। देखिए पूरा पता इन्होंने बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस क्षेत्र से आते हैं, जहां से सांसद हैं, बनारस की उन गलियों में आज का राजनीतिक माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, कौन से चेहरे हावी नजर आते हैं। हालांकि बनारस के बारे में तो कहा यह जाता है कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत तो तय है, लेकिन ये जीत कितने बड़े मार्जिन से होगी, आज हम बनारस की इन्हीं घाट, इन्हीं गलियों से होते हुए गुजरेंगे और लोगों से उनकी राय जानेंगे। बनारस के अलग अलग गलियों से होते हुए इस वक्त मैं दोषीपुरा के मोहल्ले में आ गई हूँ। बहुत ही पुराना ये मोहल्ला है, बुनकरों का मोहल्ला कहा जाता है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी, जो कि बनारस की अगर कुल आबादी की बात की जाए तो 20% हिस्सा मुस्लिम आबादी का है। बड़ी संख्या में वो इस इलाके में रहते हैं। जब मोहल्लों से गुजरती हूँ तो अपने आप ही कुछ कुछ मजमा लगता चलता है, लोगों से बात करती चलती हूँ। ज़रा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक धारणा बनाई जाती है कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देता है, तो क्या वाकई में ऐसा है? मैं भी देखती हूँ, एक अगर छेड़ ले लूँ। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? बिलाल अहमद। बिलाल जी, एक ये धारणा बनाई जाती है कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देता है, तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देता, मोदी के कार्यों पर वोट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी कम्युनिटी में मोदी जी का आज भी बहुत क्रेज़ है, उनके काम का क्रेज़ है, उनकी जो अच्छी चीज़ें उसका क्रेज़ है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या अच्छे काम करवाए मोदी ने, तो क्या बताइएगा? बनारस में कौन से बेहतर काम हुए? बनारस में देखे बेहतर काम, सड़कों का काम अच्छा हुआ है। मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, उससे बहुत ही रोजगार में वृद्धि हुई है यहाँ पे, लेकिन वो लोकल लोगों के लिए नहीं हुई है। जैसे हमारे लोकल लोगों जो बुनकर से बिलोंग करते हैं, उनके रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। अच्छा, मैं जब इस इलाके में आ रही थी तो आपका नाम मैंने सुना और मुझे पता चला कि आपकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात कब हुई थी? जी, ये 2014 में जब मैं पार्षद था, मैं 3 बार का पार्षद हूँ। हम लोगों 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो हम लोगों को बुलाए थे, सभी बनारस के पार्षदों को, तो हम उसमें गए। तो उसमें एक हमारी मुलाकात मोदी जी से हुई। हमारी मोदी जी से हमसे पूछे बनारस के लिए, मैं तो लालपुर में बुनकर का हब बनाया। मैंने कहा मैं बुनकर का बेटा हूँ, बुनकर से बिलोंग करता हूँ, सारे बुनकर का ताना बाना को मैं जानता हूँ। तो उस बार उससे हमने कहा था कि सर, बुनकर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ जो भी बुनकर पहुँचे बड़े बड़े सेठ हैं वो पहुँचे, सारा फ़ायदा उनको मिल रहा है। क्योंकि बुनकर कोऑपरेटिव समिति बनी थी 35 साल पूर्व, बहुत सी कागजों पर है। जितने छोटे बुनकर हैं, बड़े बुनकर उनका शोषण कर ले रहे हैं। तो मैं उनसे कहा था कि आप वार्ड बुनकर समिति बना दीजिए या मोहल्ला बुनकर समिति बनाइए, पुरानी समितियों को भंग करिए, तो यहाँ के बुनकर को बुनियादी जो सुविधाएं हैं और जो उनका फ़ायदा रिस्पांस सब मिलेगा उनको। ये तो मैंने देखा कि अभी बुनकर समाज का बहुत उत्थान होना ज़रूरी है। इस इलाके में जब आती हूँ तब ये चीज़ महसूस करती हूँ। मुझे ये बताएं कि बनारस से अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जीत नहीं पाएंगे, क्या ये संभव है? नहीं, ये तो हमें संभव नहीं लग रहा है। ये जो भी जिनकी धारणा वो गलत है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम ऐसा बात नहीं कह सकते। वो अच्छे कार्य करे हैं, जनता उनके ऊपर विश्वास रखी है, उनको यहाँ की जनता जिताएगी। ठीक है, कुछ और लोग हैं, सर उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? शकील अहमद। शकील जी, ये धारणा है कि मोदी को मुसलमान वोट नहीं देता, ऐसा है क्या? ना, ऐसा नहीं है। जो एक आम नेता अगर कोई काम किसी करता है तो उसको कोई लोग देते हैं जो उनके सपोर्टर रहते हैं, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, मुसलमान भी इस देश के अंदर जो उनके चाहने वाले, जैसे बोरा समिति वाले देते हैं, बोरा लोग जो देते हैं, नासिक वाले, महाराष्ट्र, तो तमाम बहुत से लोग। बनारस वाले मुसलमान उनके साथ हैं या नहीं है? नहीं, बनारस वाले का ऐसा नहीं है, कुछ मुसलमान तो होंगे, ऐसा तो होंगे, नहीं होंगे ऐसे तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप जैसे बुनकरों की हाल है, मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से बात करते हैं कि बुनकरों की बदहाली है। बुनकरों की यहाँ पोजीशन ये है कि आपने आया देखे, कोई करघा नहीं चल रहा, कोई मशीन नहीं चल रही है। मुसलमान मोदी को वोट देता है या नहीं देता है? बड़ी सीधी बात पूछ। बिल्कुल देता है, बिल्कुल वोट देता है मुसलमान, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कोई 3 मुद्दे ऐसे जिस पर मोदी को वोट दिया जा सकता है, तो वो क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा बनारस का है बुनकर का।
बुनकर की समस्या अगर हल हो जाए तो मोदी जी को वोट बुनकर भी बहुत सारा देंगे। बुनकर कुछ उनसे नाराज हैं, लेकिन नाराज तो है, ये तो मुझे 2 रिएक्शन के बाद पता चला। अब ये बताइए कि अगर मुसलमान मोदी को वोट दे, नहीं दे वाली बात नहीं पूछूं, लेकिन अगर दे तो किस मुद्दे पर दे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैडम, ये है कि एकदम बुनियादी समस्या मैं बात करूँ। जैसे किसान खेत में अनाज उगाने का, पेट भरने का काम करता है, वैसे ही बुनकर तन ढकने का काम करता है। तमाम पूरे वर्ल्ड में शादियाँ होती है, उसकी साड़ी कपड़े जाते हैं बनारस से, लेकिन आज बनारस का ये हाल है बुनकरों का मैडम, मैं सही बता रहा हूँ एकदम, कि उनके धंधे नहीं चल रहे हैं। तमाम बुनकर परेशान है, बंद पड़ा हुआ है। और सबसे पहले कई वर्षों से जब ये सरकार आई है, बिजली समस्या 1 नंबर पर है। जो हमसे 150 रुपये में बिजली 1 किलोवाट लिया जाता था, आज 860 रुपये हो गया है। वो कहाँ से देगा? ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। 800। एक बात बताइए, चलिए मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या फिर राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो देखिए, ईमानदारी से जवाब दें, क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव देश का नेतृत्व कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले टाइम में अभी उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ऐसा देखने में नहीं मिला कि जैसे इस वक्त बिजनेस और कारोबार की मजदूर वर्ग की ये हाल है। तो खुल के बोलिए ना कि राहुल गांधी अखिलेश यादव देश का नेतृत्व कर सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, किए थे, कर सकते हैं, ठीक है। राहुल गांधी अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन अगर वो देश तो वोट मिलेगा तो बन भी जाएंगे। नेतृत्व कर सकते हैं या नहीं? देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी खानदानी लोग हैं, उन्होंने भी हुकूमत किया इस देश के ऊपर, ऐसा नहीं है। अगर राहुल गांधी की बात करेंगे तो देश के अंदर उनके दादी ने किया है, उनके पिता ने किया है, सब ने शासन किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। वो घराना ऐसा नहीं कि नहीं प्रधानमंत्री का वो पद नहीं संभाल सकते। देखिए, ये यहाँ के लोगों की राय है। इनका कहना ये है कि मोदी को मुसलमान भी वोट दे सकता है, लेकिन बुनकरों की समस्या का भी निदान होना चाहिए। अब ये 20% की आबादी है, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी के मुरीद हैं, लेकिन अगर यूं कहा जाए कि सारा का सारा वोट मोदी जी को जा रहा है तो ये भी कहना गलत होगा। इस वक्त मैं नीची बाग इलाके में पहुंच गई हूं। यहीं से कुछ और आगे बढ़ेंगे तो बाबा का मंदिर है, जहां पर दर्शन करने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। और इसी नीची बाग इलाके में एक बड़ी मशहूर पान की दुकान है। ये पान की दुकान करीब 1953 से अभी तक यहीं पर मौजूद है। तो यहाँ के लोगों ने बनारस को बदलते हुए देखा है, इन गलियों को चौड़ा होते हुए देखा है। कभी यहाँ पर तो कदम ही रखना मुश्किल था, लेकिन आज माहौल बदल गया है। पान मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन पान पर दुकान पर बातचीत करनी तो ज़रूरी है, क्योंकि बनारसी लोग जो है यहाँ पर अच्छी बड़ी संख्या में आते हैं और पान खूब खाते हैं। बनारसी पान मशहूर है। ये देखिए, ये कत्था लगा, थोड़ा सा चूना लगा, थोड़ी सी सुपारी गई, और ये देखिए पान तैयार हो गया। ऐसी मीठा पान भी लगता होगा, है ना? ये बताइए, कब से ये दुकान है? 1953 से है ये हमारी। आपने इस गली को तो बहुत बदलते हुए देखा होगा। जी, बहुत कुछ बदल गया है। क्या क्या बदला है? अरे जैसे कि अभी इस रोड पर आप चल नहीं सकते थे, पहले बहुत गड्ढे गुड्ढे थे, यहाँ तक पूरा नाली वो बहुत दूर तक था। लेकिन अब ये है कि सब बन गया, खूब बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। अब बाहर के लोग भी आते हैं, पर्यटक लोग तो बड़ी खुश होते हैं कि बनारस बहुत विकास किया। अभी हमारा रोपवे वाला काम हम लोग का हो रहा है, बनारस को रोपवे मिलेगा। मोदी जी के आने से बहुत विकास हुआ यहाँ पर। देखिए, बहुत विकास हुआ है। फिलहाल मैं अपनी बात बताऊँ, 40-42 डिग्री टेम्परेचर में जब थोड़ी सी भी छाँव मिल जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि राहत की सांस ली। और यहाँ पर थोड़ा कूलर भी चल रहा है। थोड़ा भाई साहब आप भी आगे आइए। क्या कितना बनारस बदला है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है। बाबा का जब से ये कॉरिडोर बना तब से बहुत ही यात्री, बहुत पर्यटक जो है बाहर से आते जाते रहते हैं। बाहर से आते जाते रहते हैं, पर्यटक बहुत हैं और विकास हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए, उठना ही पड़ेगा, धूप में जाना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। और ये देखिए,
जनता की नब्ज टटोलनी होती है ना, तो थोड़ा स्टूडियो से बाहर निकलना पड़ता है, धूप में आना पड़ता है, कभी कभी चश्मा चढ़ाना पड़ता है, फिर बनारसी अंदाज में लोगों से बात भी करना पड़ता है। क्या नाम हुआ पहले आप ये बताइए? भरत शर्मा। अब ये बताइए बनारस कितना बदला? बहुत बदल गया, जैसा उम्मीद नहीं किया जा सकता था उतना परिवर्तन हुआ है। और हमारे बाबा का जब से आशीर्वाद हुआ है तो परिवर्तन की गति ही और बढ़ गई है। अच्छा, कितना परिवर्तन हुआ है? क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? मेरा बनारसी साड़ी का कारोबार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम तिवारी नाम है। ओम तिवारी जी, बनारस में कारोबार कितना बदला? बनारस का रूप और रंगत यहाँ की कितनी बदली? देखिए, पर्यटक जब से बनारस में आए बनारसी साड़ी का क्रेज़ बढ़ा और ऑल इंडिया से जितने भी शहरों से और विदेश से लोग आ रहे हैं वो बनारसी साड़ी को यहाँ से ख़रीद के लेके जा रहे हैं। इससे व्यवसाय बहुत बड़ा बनारसी साड़ी का। और यहाँ पे जो खाने पीने का होटल है या पर्यटन रेलवे स्टेशन से लोग आ रहे हैं, ऑटो वाले हैं, हर लोगों का मतलब रोजगार बढ़ा है। रोजगार बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? संदीप केसरी। संदीप केसरी जी, केसरिया रंग छाने वाला है, एक बार फिर से बनारस पर। बखूबी आपका जो सवाल है सत्यता है। ये केसरिया रंग पूर्ण रूप से खाली बनारस पर ही नहीं, इस पूरे देश पर छाने वाला है। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस का विकास किया है, ये पूरे विश्व के लिए एक नज़ीर है, पूरे देश के लिए एक नज़ीर है। आप जहाँ पे आज खड़ी हैं, यहाँ रोडें नहीं होती थी, यहाँ लाइटें नहीं होती थी, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2014 के आने के बाद विकास हुआ है। और जो बाबा का विश्वनाथ कॉरिडोर, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा आप भी जाके बाबा का दर्शन करिए। पहले बाबा गलियों में थे, लोग जाते थे तो नाली और गंदगी से होकर जाना पड़ता था और बाबा को जल चढ़ाना पड़ता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2014 में आने के उपरांत आज बाबा का कॉरिडोर बना और आज बाबा का कॉरिडोर बनने के उपरांत यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में होटल है, पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। आप यहाँ खड़ी, आप देख रही हैं टोटो लगातार इधर से गुजर रहे हैं, सारे यात्री हैं, सारे होटल फुल है। बेरोजगारी है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मतलब मेहनत करने वाले के पास काम है। क्या नाम है आपका? सुनील श्रीवास्तव मैम। मैं आपको बोलता हूं कि आप पूरे बनारस में एक छोटा सा सर्वे करवा लीजिए। जिस किसी व्यक्ति का घर हो, 5 घर इधर 5 घर इधर देख ले, एक भी रोजगार नहीं मिलेगा आपको। टोटो वाला भी 1000 रुपये रोज कमाता है यहाँ पे, जो रिक्शा चलाता है ना वो भी कमाता है। अब तो टोटो वाला भी पकड़ना पड़ेगा। हाँ, आप अपनी बात। कोई बेरोजगारी नहीं है, ये खाली प्रोपोगंडा है, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। अद्भुत विकास बनारस में हुआ है। मैं आपको बोलता हूँ, रात को 2 बजे 10 लाख रुपए का गहना पहने हुए महिला पूरे बनारस में घूम ले, कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये है बनारस और ये है बाबा का शासन, ये प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद बनारस को। कितना परिवर्तन हुआ है? काफ़ी परिवर्तन हुआ है, इतना परिवर्तन है कि जिसका हम लोग व्याख्या भी नहीं किया जा सकता, जितना सोचे भी नहीं हम लोग। आज हर जगह जो है परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो ये जो कह रहे हैं विरोधी मोदी के कि इस बार तो परिवर्तन पूरे देश में होने वाला है, उनका क्या? भाई वो तो आज कितनी सालों से कर रहे हैं, 2014 से कर रहे हैं, वो आगे वो 2014 से कर रहे हैं, वो आगे भी कहेंगे, उनका कहने का काम है। वो परिवर्तन मोदी जी के सपना देख रहे हैं, वो दिन में सपना देख रहे हैं। वो मोदी जी की परिवर्तन की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन खुले विचार से नहीं कर पा रहे हैं। वो 100 सीट के अंदर समा जाएंगे, एनडीए गठबंधन खत्म है, कोई नहीं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? बचाना भी मुश्किल हो जाए। क्या कह रहे हैं? किसकी जमानत जब्त हो रही है? कांग्रेस की जमानत जब्त न हो जाए, उनको ये डर सता रहा है रातों दिन। पार्वती पते अब देखिए, वो महिला पूछ बोलना चाह रही है। क्या कहना चाह रही हैं, बताइए क्या कहना चाह रही हैं? मोदी जो ने किया सब अच्छा किया, काशी विश्वनाथ ने बनाया, उसके लिए पवित्र आया था। और मोदी ने हम लोग को बहुत अच्छा दिया। लड़कियां रोड पे चलती, अब कुछ नहीं बात है। पहले के दुनिया में लड़कियां के चलने में बड़ी मुश्किल होता था, अब मोदी अच्छा किया है। शोधे और ये जो फप्तियां कसने वाले, उन पर अंकुश है। हाँ, अंकुश है। अब ऐसा कोई बात नहीं, मोदी ने आया जब से सुधार हो गया है। अच्छा, आप ज़्यादातर महिलाओं से बात करेंगे तो उनके लिए बड़ा मुद्दा जो है वो उनकी सुरक्षा का है। और सुरक्षा को लेकर केवल बनारस ही नहीं बल्कि आप उत्तर प्रदेश के जितने इलाकों में घूमेंगे वहाँ पर एक ही सी बात सुनाई देगी कि सुरक्षा की दृष्टि में सबसे बड़ा काम हुआ है। यहाँ पर मोदी की बात कही जा रही है। बनारस में कितना मार्जिन होगा? 10 लाख कम से कम हम लोग बनारस में रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। 10 लाख का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। 10 लाख का आंकड़ा पार होगा। अच्छा, लाइए देखिए, ये बनारसी पान है
ये फ्लेवर रोल है ये। इसको खाइए। क्या क्या है इसमें? इसमें ये है कि गुलकंद, ये स्पेशल मिठाई है, ये फ्लेवर लगा हुआ है, ये बाबा वालों का चांदी का वर्क है। हाँ, और इसको क्या एक बार में खा जाना है? अच्छा, चबाना नहीं है? नहीं, मगही पान है। बस मोदी से एक बात कहिए कि हमारा सुपारी का और सुर्ती का रेट कम करवा दें, बहुत यहाँ रेट हाई है। अब मैं लेती हूँ बनारसी पान का स्वाद, और आप इंडिया टीवी देखते रहिए लगातार खबरों के लिए। और कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए शहर में, वहाँ की चुनावी मिजाज को हम जानेंगे लोगों के बीच में पहुँच के।